या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जिससे मार्केट रैपिडली लिक्विडेशन करे, रैपिडली मूव करे। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हमने मार्कआउट करके रखी हुई थी, वो अवेलेबल थी, मार्केट ने वही लिक्विडिटी ली है। अब मार्केट में ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक, यही हमारे पास काम करने के लिए रेडी है। इसको हम इधर तक स्टैंड करेंगे, या ये पूरी एक कैंडल, ठीक है। अभी मार्केट नहीं आई, बेरिश मार्केट को अभी नीचे हमने गिरा। आल्दो ये जो सारा एक मूव बना है, ये जो सारा मूव बना है, ये एक लिक्विडिटी वॉइड है। लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है? टॉपिक है हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है? जब मार्केट किसी पॉइंट पे आए और उस पॉइंट से कोई न्यूज़ आए या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जिससे मार्केट रैपिडली लिक्विडेशन करे, रैपिडली मूव करे। जैसे ये मूव आप देख रहे हो, रैपिड मूव, यहाँ पे सारा ये सारा जो मूव है, इस मूव को आप क्या कहते हो? ये सारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ सेलिंग की गई है और बाइंग यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, बायर। सेलिंग मूव। तो मार्केट में जो सेलिंग मूव होता है, वहाँ पे मार्केट में एक ऐसा जोन बन जाता है, अगर मार्केट यहाँ पे रीट्रेस करे तो इसके किसी भी लेवल से मार्केट को वापस स्मार्ट मनी जो है वो डंप करवा सकती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये एक ऐसा जोन बन जाता है जिस जोन पे किसी भी लेवल पे, इस जोन के किसी भी लेवल पे मार्केट को फिर से सेलिंग की तरफ लेके जाया जा सकता है। अब वो जोन्स कौन से होते हैं? वो जोन्स हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक हो सकते हैं इन इसके पीछे जो अभी अवेलेबल है। कौन कौन से ब्रेकर ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और कौन से सबसे अच्छे लिक्विडिटी जो है वो हंट करने के लिए यूज़ हो सकता है? सबसे पहली चीज़, अगर हम ऊपर की लिक्विडिटी को देखें तो सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में जब ये हमारे पास एक हाई बना, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रीट्रेस करने के लिए नीचे गई, और नीचे कहाँ तक गई? पीछे एक ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक अवेलेबल था, वहां तक जाके मार्केट ने वापस अपना मुंह दिखाया। अब फिर से मार्केट में यहाँ पे एसएल्स पड़े हुए थे सेलर्स के, तो एसएल्स यहाँ पे सेलर्स के पड़े हुए थे, मार्केट में एसएल्स लिए गए, और कहाँ पे मार्केट वापस गई? एक ब्रेकर ब्लॉक पे, या आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो। ये एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट फिर जब ये एसएल्स लिए गए तो मार्केट वापस ऊपर गई, और मार्केट ने फिर से रिवर्स होके अपनी एक अच्छा मूव कहाँ से दिया? एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से। अब जब मार्केट में यहाँ पे बाइंग की गई, यहाँ पे बाइंग की गई, यहाँ पे बाइंग की गई, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, इन पे जब बाइंग की गई तो हमारा जो लिक्विडिटी का पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट करता था, ओके। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सिर्फ इन के जो एसएल हैं वो लेने के लिए एक नीचे के लिए मूव दिखाया। हम प्राइस एक्शन पे सिर्फ चल रहे हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। हम एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं और उस स्टोरी को बिल्ड करके अपनी एक अच्छा एनालिसिस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एसेट्स जो हैं वो हिट होते ही मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपना एक रिवर्सल पॉइंट दिखाया, ठीक है। मार्केट रिवर्स हुई। कहाँ से रिवर्स हुई है? मार्केट एक रिवर्स हुई है ये वाले ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक। ब्रेकर ब्लॉक मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे जब सेलर्स आए, यहाँ पे जब सेलर्स आए
तो सेलर्स ने क्या किया बेसिकली, सेलर्स ने यहाँ से मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में सेलर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी। उन्होंने अपने एसेल्स कुछ रखे हुए इस हाई के ऊपर, तो मार्केट ने रीट्रेस किया। कहाँ तक रीट्रेस किया? हमारे पास मार्केट ने यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास ये अवेलेबल है, इस फेयर वैल्यू गैप तक रीट्रेस किया। और जब मार्केट ने इनके एसेल्स लेने थे, तो एसेल्स लेने के लिए कौन सी कैंडल को यूज़ किया? हमारे पास ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके वापस ऊपर चली गई। तो अब जब मार्केट वापस इधर आई है, तो जो बायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो हमारे पास, उन्होंने एसेल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो उन्होंने अपने एसेल्स को प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो प्रोटेक्ट जब उन्होंने करना है अपने एसेल्स को, तो क्या होगा? तो हमारे पास ये जो एक पूरी कैंडल है जिसे हम ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे मान रहे हैं, ये पूरी कैंडल हमारे पास यूज होगी एज अ मार्केट को पंप देने के लिए। कहाँ तक पंप दे सकते हैं? मार्केट में जहाँ तक एग्रेसिव मूव आया है वहाँ पे एक जो बुलिश कैंडल बनी है वहाँ तक, और बुलिश कैंडल की भी बॉडी तक। हमेशा बॉडी को देखें। विक्स जो होती है, जस्ट लाइक आप एक मैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की बात आपको कर रहा हूँ कि जब आप एक बॉडी को देखते हो, लेट्स सपोज एक बॉडी है कैंडल की। अब ये जो आपके पास अप वीक है और ये जो आपके पास डाउन वीक है, ये दोनों वीक्स आपके पास सिर्फ स्प्रेड को शो करती है जो कि ब्रोकर में लगता है। आप जब भी एक ट्रेड बाय की लेते हो तो बाय की ट्रेड थोड़ा सी ऊपर के लिए ऊपर एग्जीक्यूट होती है, ना कि उसी पॉइंट पे। ठीक है, ये एक स्प्रेड होता है जो ब्रोकर आपके पास लगाता है। तो सिर्फ विक्स जो हैं वो आपके पास स्प्रेड को शो करती हैं। जो असल वॉल्यूम होता है वो सिर्फ बॉडी के अंदर होता है। हमेशा याद रखो कि बॉडी के अंदर असल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ वापस कि मार्केट रिवर्स हुई। कहाँ तक रिवर्स हुई? एक ऑर्डर ब्लॉक तक, और उसी से वापस मार्केट ने अपना मूव दिखाया। अब मार्केट नीचे चलेगी, मार्केट ने क्या किया? यहाँ तक मूव दिखा दिया। अब यहाँ पे मूव जब दिखाया तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच नहीं किया गया। यहाँ पे बायर्स की जो एसल्स हैं वो अभी लगे हुए हैं। यहाँ पे बायर्स के जो एसल्स हैं वो यहाँ पे अभी लगे हुए हैं। यहाँ पे एसल्स लग के मार्केट में जो यहाँ से मूव दिखाया हुआ है, वो एसल्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फंड्स के लगे हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने वो एसल्स को तो प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे वो बाइंग करेंगे वापस। यहाँ पे बाइंग की, लेकिन कहाँ तक कर सकते हैं? वो यहाँ तक बाइंग सिर्फ कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से की बॉडी तक। ठीक है, और वही चीज़ हुई कि मार्केट में यही मोमेंटम बना, और मार्केट में वापस ये जो मूव आया है, इस मूव के लिए वापस रिट्रेसमेंट बनती है। यहाँ पे एसएल्स थे, हंट हो गए। यहाँ पे एसएल्स थे, हंट हो गए। यहाँ पे एसएल्स थे, हंट हो गए। उसके अलावा यहाँ पे इक्वल लोज के एसएल्स थे जो कि मार्केट ने कभी लिए नहीं थे, वो हंट हो गए। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल लोज के एसेट्स थे, हंट हो गए। अब हंट सारा कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी मार्केट में जो है वो एक अच्छा मूव दिखाने की कैपेसिटी अवेलेबल है बुलिश साइड पे। वो कहाँ से हो सकता है? यहाँ पे स्टोरी का एक और जो नोट है वो देख लो कि यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे सेलर्स के, जो कि हमारे पास लेट सेलर थे, उनके एसएल्स यहाँ पे पड़े हुए थे। मार्केट ने वापस नीचे जाती है और वापस मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करती है? यहाँ तक। ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक हाई कंटेन करती है। अब इस हाई के ऊपर अगर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आपको पता चलेगा ये वाला जो हमारे पास हाई है, ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल के पीछे एक हाई कंटेन होता है।
हाई कंटेन का मतलब है कि पिछला एक कैंडल का ओपनिंग या एक कैंडल की हाई बना हुआ है, एक कैंडल की ऊपर क्लोजिंग विक। इस कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप आउट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रेकर ब्लॉक या बुलिश, आप बेरिश ब्रेकर ब्लॉक कह लो, या फिर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक ले लो। आपकी जो मार्केट है वो इसी ऑर्डर ब्लॉक तक रीट्रेस करके वापस पुश बैक होगी। जैसे यहाँ पे पुश बैक हुई, यहाँ पे आके फिर पुश बैक हुई, यहाँ पे भी सेलर्स ने पुश बैक किया। कहाँ तक मार्केट गई है? मार्केट हमारे पास एक ऐसी कैंडल जो कि एक बुलिश मूव से पहले की बनी हुई है, वहां तक गई है। ठीक है, तो अभी जो है मार्केट में ये जो एक जोन है, ये पूरा जोन से अगर हम निकल के थोड़ा सा एक लिक्विड जोन पे जाएं, तो हमारे पास ये जोन पूरा बनता है मार्केट की बुलिशनेस को शो करने के लिए। और उससे भर के यहाँ के जो ऑर्डर्स थे वो उठा लिए गए हैं। तो मार्केट अगर इसके नीचे जाती है तो मार्केट के इम्कानात हैं कि 8492 पे मार्केट जा सकती है, 92,084 पे जा सकती है मार्केट इजीली। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये हमारा एनालिसिस रहेगा। अभी लिक्विडिटी वॉइड ऊपर अवेलेबल है और यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक्स हम यूज़ करते हैं थोड़े से। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक अवेलेबल है, एक अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है। उसके अलावा हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक अवेलेबल है। ठीक है, और ये ब्रेकर ब्लॉक तो अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से भी हम चीज़ों को निकालते हैं, रिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। इसको देखें तो हमारे पास ये वाला ब्रेकर ब्लॉक और ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बहुत ही अच्छा काम करने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली जो प्योरिटी होगी वो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक होगा, 4 आवर का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे 4 आवर और 15 मिनट। ठीक, ओके, हमारे पास बेरिशनेस है लेकिन बुलिश साइड पे भी मार्केट जाने की कोशिश कर रही है। ये हायर टाइम फ्रेम का हमारा एनालिसिस था कि मार्केट को हमने ऊपर के लिए थोड़ा सा लेके आके फिर नीचे जाना। कुछ ऐसा पैटर्न हम चाह रहे हैं कि मार्केट बनाए।